कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। जय श्रीमन्नारायण। कथा प्रवाह में चलते हैं हरिद्वार, जहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। इस कथा प्रवाह में करदम जी का चरित्र जो है वो इसमें चल रहा है। और कहते हैं कि एक ने कही एक ने मानी दोनों ज्ञानी महाराज यहाँ सब की बात सब मान रहे हैं। और कहते हैं रामचरितमानस में तो ये भी लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए महाराज ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा सृष्टि का विस्तार करो। करदम जी ने ज्यों की त्यों बात मान ली। फिर महाराज उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि महाराज मनु आवेंगे, उनकी पत्नी आएगी, उनकी कन्या को साथ में लाएंगे, धन दहेज का साथ में सामान लाएंगे, आप उनको स्वीकार कर लेना। देखो महाराज, फिर कहते हैं महाराज मनु महाराज भी आए और उन्होंने जब करदम जी के सामने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने भी उनकी बात मान ली। और फिर उसके बाद जब करदम जी महाराज के घर में 9 कन्याएं हुई और जब जाने लगे तब उनकी धर्म पत्नी ने कहा महाराज इनका संबंध कीजिए, बुढ़ापे में हमारा भी इंतजाम कीजिए। बताओ महाराज करदम जी जाते जाते भी उन्होंने अपने दंड कमंडल सब रख दिए, पत्नी की बात मान करके उन्होंने फिर कन्याओं का ब्याह किया। और कन्या का ब्याह करने के पहले ही कपिल अवतार हो चुका था। इसीलिए महाराज उन्होंने भी पुत्र से आज्ञा ली और पुत्र ने कहा जाइए, आप घर बार की चिंता मत कीजिए। और वो अब जो है करदम मुनि तपस्या के लिए वो चले गए हैं। अब माता जी और पुत्र जी रह गए हैं। ये बात हमने पढ़ी मतलब 24वें अध्याय में। आज हम आपको कथा सुनाएंगे 25वें अध्याय की, जहाँ देवहूति मैया कपिल भगवान से प्रश्न करेगी और कपिल भगवान उनको भक्ति योग की महिमा का वर्णन करेंगे। तो मैत्रेय जी सुना रहे हैं कथा विदुर जी को। मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरे वात्सीत भगवान कपिलः किलः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, पितरि अरण्यम प्रस्थिते। जब महाराज जो करदम जी हैं, कपिल मुनि के जो पिताजी हैं, वो पिताजी जब पुत्र जी की आज्ञा लेकर के और जब तपस्या के लिए वन में चले गए, तब कहते हैं तब मातु प्रिय चिकीर्षया, अपने माता जी का प्रिय कार्य करने के लिए, उनका मनोवांछित काम करने के लिए, कहते हैं तस्मिन बिंदु सरे वाचित, उस बिंदु सरोवर पे ही रुक गए। वहीं उन्होंने अपना मुकाम बना लिया। किसने? कपिल मुनि ने। भगवान कपिलः किलः, कपिल देव के लिए कहा महाराज कि वो तो भगवान हैं। ऐसे भगवान कपिल मुनि अपने माता जी का प्रिय कार्य करने के लिए, क्योंकि पिताजी से कह दिया था उन्होंने कि आप माता जी की चिंता छोड़िए, हमारी बहनों की चिंता छोड़िए। और जब घर से जब आदमी निश्चिंत होके जाएगा तो तपस्या में मन भी लगेगा। अब घर में तो कई जिम्मेदारियां हैं। पहली बात तो जा नहीं सकते, चले गए तो मन लग नहीं सकता, बार बार या तो वापस घर आने की सोचेंगे या फिर वहीं टिके रहने की सोचेंगे। तब कहते हैं ना वो दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम। तो इसीलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो महाराज वो तो पिताजी तो निश्चिंत होके चले गए। अब पिताजी चले गए तो माताजी पुत्र जी रह गए।
महाराज माता जी का प्रिय कार्य करने के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए, सदगति प्राप्त कराने के लिए ये पुत्र का दायित्व है। वो वहीं बिंदु सरोवर पर महाराज वहीं रुके रहे। अब माता जी ने देखा कि कपिल मुनि अपनी जितने भी संध्या बंधन है, कर्मकलाप हैं, उनसे निवृत्त हो गए हैं और बैठे हुए हैं आसन पर। तब माता जी कपिल मुनि के पास गए हैं। देखिए आप मैत्री जी मुनि क्या कहते हैं। तमासीनम कर्माणम तत्व मार्गाग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूत्याह धातु संस्मृति वच है। कहते हैं अकर्माणम आसीनम तम, अपने कर्म कलाप से निवृत्त होकर के बैठे हुए। कौन बैठे हुए? कपिल मुनि बैठे हुए हैं, जो क्या है? तत्व मार्गाग्रदर्शनम। कहते हैं महाराज तत्व समूह के पारदर्शी हैं, सारे तत्वों को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 25 तत्वों का वर्णन किया और ये कह दिया कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमो वसेत जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। जो इन 25 तत्वों को जान लेता है, चाहे वो जटाओं को धारण करने वाला हो, चाहे वो क्षौर कर्म के और बिल्कुल जो है वो मुंडन कराने वाले हों, जटी मुंडी सिखी, अथवा केवल शिखा धारण करने वाला हो, कोई भी हो, मुच्यते नात्र संशयः, उसकी मोक्ष हो जाती, इसमें कोई संशय नहीं है। इन 25 तत्वों को जान ले। ये माता जी 25 तत्वों के बारे में पूछेगी अगले श्लोक में या अगले अध्याय में पूछ लेंगी। अभी तो इन्होंने कहा तत्व मार्गाग्र दर्शनम, जो तत्वदर्शी हैं और तत्वदर्शियों में भी अग्रगण्य हैं, ऐसे अपने पुत्र से स्वसुतम, उन्होंने अपने पुत्र की 2 विशेषता बताई। एक तो अकर्माणम, समस्त क्रियाकलाप से निवृत्त हो गए। मान लो साहब कोई महाराज जी आए हैं, अब वो तो संध्या बंदन कर रहे हैं और हमने बीच में जा लगाया उनके कि महाराज ये बताओ आप तो कि सुपर्णका के नाना जी का नाम क्या था। अब महाराज उस समय वो तो पूजा पाठ कर रहे हैं, अरे उनको निवृत्त होने दो फिर बता देंगे। हैं? देखो आप सारे क्रियाकलाप से निवृत्त हो चुके हैं, अपने आसन पर बैठे हुए हैं और कहा तत्व समूह के पारदर्शी हैं। ऐसे अपने बेटे से कहते हैं धातु वचः संस्मरन्ति, ब्रह्मा जी के वचनों को सुनती हुई, याद करती हुई देवहूति माता और कपिल मुनि से बोली, ब्रह्मा जी की वाणी का याद को स्मरण करते हुए। तो भाई ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या कहा था? ब्रह्मा जी की कौन सी बात थी जो माता जी को याद आ गई? अरे जब कपिल मुनि जब इनके घर अवतार हुआ था तो ब्रह्मा जी अपने और जो है पुत्रों को लेकर के इनके घर बधाई देने आए थे। हमने पिछले अध्याय में बताया ना, उन्होंने कपिल मुनि से भी उनसे कहा था, कर्दम ऋषि से, कि आप बहुत सभ्य हो बेटा, मेरी बात मान, इन कन्याओं का ब्याह इन मेरे बेटों के साथ कर दे इनकी रुचि के अनुसार। तो देखो उनकी बात कर्दम ऋषि ने मानी और सब बेटियों से पूछ लिया आपको कौन पसंद, आपको कौन पसंद, और बताओ आप 9 ही कन्याओं का ब्याह एक साथ कर दिया। तो आनंद हुआ कि नहीं हुआ? एक ने कही, एक ने मानी, तो दोनों ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? हैं? मान लो बरसात आ रही हो, अपने बाहर जो है कोई गाड़ी खड़ी, स्कूटर खड़ा हो, और आप अपने बच्चे से कहें बेटा गाड़ी ये बरसात आ गई है और अपनी गाड़ी को अंदर रख लो। अब बेटे की 2 प्रतिक्रिया हो सकती है। एक तो जो ही कहा त्यों उसने जो है अपना गेट खोला, आपकी गाड़ी को अंदर रख लिया। दूसरा ये भी कर सकता है, तो क्या आप नहीं रख सकते? क्या मैं ही बच गया अब इस घर में? मैं ही रहूं सब कामों को? ये लो महाराज, अब वो गाड़ी अंदर आने वाली नहीं है, गाड़ी भीगेगी ही सही, बैटरी खराब होगी ही सही। तो महाराज जिसने जो कहा, हम पुनः पुनः कहते हैं, ये हमें क्यों अच्छा लगता है। देखो आप, जब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, वरना आजकल तो महाराज धर्म पत्नी से पूछे बिना कोई एक कदम भी आगे नहीं रखता, सगाई संबंध तो बहुत दूर की बात है। बताओ, क्योंकि योगोयम दारुणो कली, ये तो दारुण कलियुग है, यहाँ तो तरुणी प्रभुता गे है, शालगो बुद्धिदायक है, यहाँ तो घर घर में जो है देवियों की चलेगी, साले साहब जो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन महाराज कर्दम मुनि ने, ब्रह्मा जी ने जो उससे कहा कि बेटा इनका की शादी इनके साथ कर दे, कर्दम मुनि ने कर दी महाराज। फिर उन्होंने देवहूति से भी कहा था
अरे भाई, जब दादा आते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बेटे को ही कुछ आशीर्वाद देते हैं। वो तो भाई जो है बहू रानी को भी आशीर्वाद देते हैं। तो बहू रानी से कहा था उन्होंने कि बेटी, ये तुम्हारे घर में जो आए हैं ना, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवान साक्षात प्रभु हैं, श्री हरि हैं, इन्होंने अवतार लिया है। देवी, आपका जब बुढ़ापा होगा तभी आपको क्या करेंगे, कहते हैं जो तत्व है उन सारे तत्वों की जानकारी देंगे, भगवत भक्ति का आपको उपदेश करेंगे, आपकी मोक्ष कराएंगे। तो ये बात उनको जो है याद आ गई देवहूति को। इसीलिए कहती है स्वसुतम देवहूत्याह, देवहूति आह, देवहूति कहने लगी अपने पुत्र से, धातु संस्मरति वचः, ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करते हुए उनसे कहने लगी। देवहूतिरुवाच, देवहूति कहने लगी अपने पुत्र से, निर्विण्णा नितरां भूमन असद इंद्रिय तर्शनात्, कहते हैं एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभो, हे प्रभो, अंधम तमः प्रपन्ना, कहते हैं अंध अंधेरा। अब अंध भी और तम भी, तो यहाँ अंध का मतलब है घोर, अंधम इति घोरम, तमः इति अंधकारम। महाराज, मैं घोर अंधेरे में जा रही हूँ, घोर अंधेरे में पड़ी हुई हूँ, मुझे प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती। क्या करते हुए, हे भूमन, है भूमन का मतलब क्या है यहाँ, भूमन सबसे भूमा बनता है। हे भूमन, हे पूर्ण ब्रह्म, पुत्र के लिए कह रहे, हे पूर्ण ब्रह्म, कहते हैं असद इंद्रिय तर्शनात्, ये जो इंद्रियां है ना, ये इतनी प्यासी है कि महाराज इन प्यासी इंद्रियों को तृप्त करते करते, नितराम अत्यधिक तृप्त करते करते, महाराज मैं जो है बहुत घोर अंधेरे में पड़ी हुई हूँ। बताओ आप, इसका मतलब यह है कि यदि इंद्रियों को हम तृप्त करने में ही लगे रहे तो फिर महाराज भजन की आप कोई संभावना मत कीजिए। भागवत में ऐसा आया है कि हमारी जो ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके देवता भी हैं, और वो देवता इन इंद्रियों पर विराजमान होकर के इनकी शक्ति को संचालित करते हैं। जैसे हमारी आँख है, तो देखो आप, आँख के भी 2-3 हिस्से हैं ना, पूरी आँख, फिर आँख का गोला, फिर गोले के अंदर हीरा है। तो वो देवता जब भग जाते हैं ना यहाँ से, तो आँखें होते हुए भी कई बार दिखाई नहीं देता, कान होते हुए सुनाई नहीं देते हैं। वो देवता जब विराजे रहते हैं तब ये इंद्रियां, कहते हैं महाराज, सचेत होती है, और उन देवताओं को भी भक्ति अच्छी नहीं लगती है, और इंद्रियों को भी नहीं लगती है, और मन को भी अच्छी नहीं लगती है। लो चौपाई सुना देते हैं आपको कि इंद्रिय न सूर न ज्ञान सुहाई, इंद्रिय न सूर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही, विषय भोग पर प्रीति सदाही, इंद्रिय न सूर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही। इन इंद्रियों को, इन इंद्रियों के देवताओं को कहते हैं ज्ञान अच्छा नहीं लगता। महाराज विषय भोग में हमेशा ही लगी रहती है, रात को जब सोते हैं तब आँखों को चैन मिलता है? और इस प्रकार कहते हैं महाराज इन इंद्रियों को, कैसी इंद्रियां हैं? असद, असद का मतलब है दुष्ट। इन दुष्ट इंद्रियों को की पूर्ति करते करते महाराज कहते हैं मैं तो घोर अंधकार में पड़ गई हूँ, अब मैं आपके शरण में आई हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि। आप भागवत धर्मों के जानने वाले हैं और उन जानने वालों में भी वरिष्ठम, आप उनमें भी सर्वश्रेष्ठ हैं।
इसीलिए महाराज मैं तम त्वागताहम शरणम, इसीलिए महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ। और आप क्या हैं? आप शरण्य हैं। शरण्य का मतलब है शरण देने वाला। आप शरण्य हैं, आप शरण देने वाले हैं, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, शरणागतों को आप उद्धार करने वाले हैं। इसीलिए तम त्वा अहम शरणम गता, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। क्यों आए शरण में? किस लिए आए शरण में? कहा महाराज इसलिए आए हैं कि सद्धर्म विधाम, आप सारे जो भागवत धर्म हैं उनको जानने में आप वरिष्ठ हैं। और प्रकृति है पुरुषस्य जिज्ञासया, प्रकृति और पुरुष की जो जानकारी है महाराज उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से, प्रकृति और पुरुष की का जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानने की इच्छा से, जिज्ञासया, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा तया इति जिज्ञासया, कहते हैं हम उनको जानने की इच्छा से हम आपकी शरण में आए हैं। नमामि, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप? कि स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, आपके जो सेवक हैं, सेवकों के लिए जो संसार रूपी वृक्ष है, आप इस संसार रूपी वृक्ष के लिए क्या हैं? कुल्हाड़ी हैं। वृक्ष किससे कटेगा? कुल्हाड़ी से कटेगा। यह वृक्ष क्या है महाराज? ये तो विश्व वृक्ष है। संसार विश्व वृक्षस्य द्वेव रसवत फले, हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा कि संसार रूपी जो विश्व वृक्ष है इसके 2 ही मीठे फल हैं, बाकी तो सब जहर ही जहर है। काव्यामृत रसास्वाद है, या तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करें। हमारे जो काव्य हैं जो कवियों ने लिखे हैं महाराज, जो गीता भागवत रामायण, इन आप शास्त्रों का अध्ययन करें तो इसमें आनंद लीजिए। और संगम सज्जनई सह, या फिर आप सज्जनों की संगति कीजिए। सज्जनों की संगति करने से भी महाराज उद्धार हो जाता है। एक और चौपाई सुना देते हैं आपको रामचरितमानस की। सठ सूद रही सती संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सठ सूद रही सती संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। कहते हैं सठ सुधरई सत संगति पाई, अगर अच्छी संगति मिलती है तो सठ भी सुधर जाते हैं। कैसे? कि जैसे और पारस का स्पर्श पाने पर लोहा भी सोना बन जाता है। इसीलिए महाराज अगर हम लोहे जैसे हैं, कोई पारस जैसे मिल जाए तो महाराज हम भी सोना बन सकते हैं। कहते हैं संसार विश्व वृक्षस्य द्वेव रसवत फले, संसार रूपी जो ये विष का पेड़ है महाराज, इस विष के पेड़ को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हैं। और जो भागवत धर्म है उन धर्मों को जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। आप शरण देने वाले हैं, शरणदाता हैं। इसीलिए महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। इतनी बात जब मैया ने कही है देवहूति ने, तब कपिल भगवान ने उनको बहुत संक्षेप में जो है इस प्रकार उपदेश दिया है। प्रायः भागवत जब आप सुनते होंगे तो कथावाचक कहते हैं कि इस प्रकार फिर कपिल मुनि ने अपनी माता जी को उपदेश दिया, मगर क्या उपदेश दिया शायद कोई नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको 7 दिन में कथा पूरी करनी है। और जब तक वो मंडूकप प्लुति न्याय से नहीं चलेंगे, मंडूकप प्लुति का मतलब होता है मेंढक की छलांग, 2 अध्याय छोड़े 4 अध्याय छोड़े, जैसे मेंढक लगाता है ना छलांग, यहाँ की छलांग वहाँ, वहाँ की छलांग वहाँ, तब कहीं जा करके वो 7 दिन में पूरी होती है। और हमने कथाएं जो की है वो बिना संगीत की भी की है। तो वो और एक बार तो हमारे कुछ जजमान ऐसे मिल गए मनमोजी, उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताओ कि नियम है क्या भाई 7 ही दिन में कथा पूरी हो? मैंने ऐसा तो नहीं है। वो तो ये कहा भाई चलो ठीक है, समय थोड़ा कुटिल टेढ़ा आएगा, इसीलिए 7, क्योंकि इतने लंबे समय तक
स्वस्थ रहना और किसी विघ्न बाधा का न आना, क्योंकि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, मांगलिक कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, बहुत बाधाएं आती है। अब महाराज हम तो आपसे क्या कहें, लेकिन चूंकि कथावाचक बेचारे जब कथा करते हैं ना, उनके घर में भी कभी कभार जन्म मरण परण हो जाते हैं। क्या करें, किसी और वक्ता को बैठाना पड़ता है। फिर बताओ आप, यजमान के घर में कुछ ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा आप तो ऐसा करो, अपन गंगा जी के तट पे हैं यहाँ। मैंने हाँ जी, हरिद्वार में हैं। ऐसा करो, भगवान रक्षा करेंगे, आप तो पूरी सुनाओ, एक स्कंद ना छोड़े, एक अध्याय ना छूटे। महाराज हमने वो कथा सुनाई, 15 दिन लगे। कथा होती 2 टाइम, सवेरे 8 से 12, शाम को 4 से 7। 15 दिन में जाकर के कथा हमारी पूरी हुई थी। तो मैंने कहा शास्त्र में तो लिखा हुआ है दिनानाम नियमो नास्ति, दिनों का कोई नियम नहीं है। तो महाराज ये कह के और कथा व्यास इति श्री करते हैं कि कपिल मुनि ने और अपने माता को उपदेश दिया। लो हम आपको बताते हैं, हम भी संक्षिप्त में ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे पूरे अध्याय की बात। श्री भगवान उवाच चेत कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। कहते हैं माता जी, अस्य बंधाय चेतः, अस्य इति जीवस्य, ये जो जीव है, इस जीव का जो बंधन है, उस बंधन का मुख्य कारण मन है। और मुक्तये चात्मनो मतम, और मुक्ति का कारण भी मन ही है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। गुणेषु सक्तं बंधाय, यदि ये प्रकृति के गुणों की संगति करता है, सत रज तम, फिर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो कहते हैं यदि तामसिक व्यक्ति हो तो उसको पहले राजसिक होना पड़ेगा, और राजस से फिर सात्विक होना पड़ेगा, क्योंकि सत्वम ही ईश दर्शनम। जब तक मनुष्य सतोगुणी नहीं होगा तब तक उसका भगवान की भक्ति में मन लगेगा ही नहीं। हम कैसे पहचाने कि यार ये रजोगुणी है कि सतोगुणी है कि ये तमोगुणी है? भाई जिसको खाना सोना लड़ना झगड़ना पसंद हो, समझ लो ये तमोगुणी है। जिसको नए नए सामान बाजार से खरीदना पसंद हो, घर भरना पसंद हो, साज सज्जा पसंद हो, समझ लो भाई ये रजोगुणी है। जिसका किसी में मन नहीं लगता हो, शाम सवेरे आरती में जाता हो ठाकुर जी के में मंदिर पे, और कुछ गीता भागवत रामायण घर पे भी पूजा पाठ करता हो, समझ लो सतोगुणी है। जब तक सत्वम ही देव दर्शनम, भागवत जी में लिखा हुआ है, जब तक आप सतोगुणी नहीं होंगे आपका भगवान की पूजा में मन लगेगा ही नहीं। ये बात है महाराज। इसीलिए इन्होंने तो कह दिया गुणेषु सक्तं बंधाय। गुण कितने गुण? सत्य रज तम। और मुक्ति के लिए तो महाराज बाद में फिर उस सतोगुण को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सतोगुणी के व्यक्ति के भी अंदर कामना आ जाती है, मुक्ति की कामना जाएगी, भक्ति की कामना जाएगी। इसीलिए महाराज फिर क्या होना पड़ता है? फिर तो निर्गुण होता है, गुण रहित सबको छोड़ते जाइए। हैं? कहते हैं महाराज, गीता कहती है त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन फिर इन गुणों को भी त्याग दो। तो कहते हैं गुणेषु त्रिषु गुणेषु, तीनों गुणों में जो आसक्त रहेगा जीव का बंधन होगा। इस शरीर रूपी पिंजरे में कोई जीव रहता है, उस ये पिंजरे, एक पिंजरे को छोड़ता है तो दूसरे पिंजरे में जा बैठता है। कभी पिंजरा अच्छा मिलता है, कभी पिंजरा अच्छा भी नहीं मिलता है। अमीर घर के यहाँ जाएगा तो सोने के पिंजरे में पक्षी बैठेगा, गरीब के घर में जाएगा तो लोहे के पिंजरे में बैठेगा। चाहे पिंजरा लोहे का हो चाहे सोने का हो, बंधन तो है ही सही। इसलिए कहते हैं रतम वा पुंसिना रतम वा पुंसी मुक्तये। और मुक्तये पुंसी रतम, पुंसी रतम मुक्त है। यदि वह परमात्मा में लगता है, यदि उसका मन परमात्मा में लगता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है। यदि गुणों में रमता है तो उसका बंधन हो जाता है। महाराज सब खेल
मन का ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि भैया तू क्या बन, तू जो है इस मन को वश में कर। हाँ, तब अर्जुन ने एक उनसे प्रत्युत्तर किया था। कहते हैं महाराज आप कहते हो मन को वश में कर, मन को वश में कर, मन को वश में होने की चीज़ है क्या? चंचलम ही मन कृष्ण है। कृष्ण मन चंचल होता है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, प्रमाथि का मतलब है मत देने वाला। जैसे दही को आप अब तो खैर ये जार वगैरह आ गए, चलो उसमें डाल करके दही को और फिर साहब मिक्सी को चलाओ आप, तो क्या वो स्थिर रह पाएगा दही उसमें? मिक्सी के जार में जब दही को डाल के और जब उसको चलाएंगे मिक्सी को, तो क्या दही स्थिर रह पाएगा? मत डालता है दही को, है छाछ अलग घी अलग। और बलवत बड़ा बलवान है महाराज, दृढ़म बड़ा मजबूत है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, उसका रोकना कैसा है? जैसे मान लो वायु का बहुत बड़ा वेग अंदर हो, जैसे वायु का वेग आंधी अंदर रुकते नहीं, मन भी नहीं रुक सकता महाराज। तो भगवान ने भी फिर उसका उत्तर दिया था, कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल सही है। ये सुनामी लहरें हैं, ये रुकती नहीं है भैया। जितना नुकसान करना होता है करती है, तटबंधों को तोड़ ही देती है। मन का वेग भी सही, जितना जो नुकसान करना होता है। लेकिन दो बातें हैं लाला, अगर मनुष्य रोज रोज अभ्यास करे थोड़ा थोड़ा, और वैराग्य, अगर वैराग्य का अगर वह धारण कर ले, थोड़ा थोड़ा वैराग्य, है ना। अचानक भी कई को वैराग्य हो जाता है महाराज, ऐसी कोई दिल पे चोट लग जाती है तो वैराग्य हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को हो गया, जैसे कालिदास जी को हो गया, जैसे वाल्मीकि जी को हो गया। तो कहते हैं वैराग्य यदि हो जाए तो वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा मन को रोका जा सकता है। अरे दवाई लेने से तो बीमारी तो मिटती है यार, अरे मिटेगी नहीं तो बढ़ेगी तो नहीं, वहीं तो ठहर जाएगी। है बीपी शुगर हमारे बहुत ज़्यादा मान लो हो जाए तो दवाई लेते कि नहीं लेते हैं? चलो मिटेगी तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया से मिट जाए, तो मिटेगी नहीं तो कम से कम बढ़ेगी तो नहीं। और वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। वैराग्य की परिभाषा गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी दी है। बात है ये अरण्य कांड की है, जब राम कथा सुनाएंगे तो सब आएगी। और इस वीडियो को बनाने का हमारा प्रयोजन यही है कि कथा में अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे करनी पड़ती हो, व्यास समास पद्धति, तो महाराज व्यास और समास पद्धति की वजह से अगर हमें थोड़ा बहुत करना पड़ता हो तो वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि महाराज यहाँ पर खूब आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कथा का विस्तार होता रहे तो कोई बात नहीं है। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैराग्य की बड़ी परिभाषा दी है। कहिए तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए ताते सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, उसको श्री राम गीता के नाम से जानते हैं, जो अरण्य कांड में है। भैया परम वैराग्यवान उसको समझ जिन्होंने इन तीन गुणों को त्याग दिया और सारी सिद्धियों को त्याग दिया। तो माता जी यदि आप भी अगर वैराग्य धारण करेंगे तो मैया जी आपका भी संसार से मोह नहीं रहेगा। है प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कहते हैं कवयः विदुः, कवि लोगों ने कहा है। कवि का मतलब जो है, ये आजकल के जो स्टेज पर आता है ना कवि सम्मेलन, ये कवि नहीं, कवि का मतलब होता है त्रिकालज्ञ, क्रांतदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को जो हाथ में रखे हुए बेर की तरह देख लेते हैं, आंवले की तरह देख लेते हैं।
जैसे आपके हाथ में रखा हुआ आंवला हो या बेर हो, आप उसको चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। वैसे ही त्रिकालों को जो जानने वाले हों तो उनको कहते हैं वास्तव में कवि, क्रांतदर्शी। उन्होंने ऐसा कहा है। बताओ, कपिल मुनि भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं माता जी, ये तो वो त्रिकालज्ञ जो ऋषि मुनि हैं वो भी ऐसा कहते हैं। कहते हैं आत्मनः पाशम विदुः। उन्होंने भी इस आत्मा की जंजीर बुलाए इनको। किसको? प्रसंगम, जो आसक्ति है। प्रसंगम इति आसक्तिम। संग, और संग के बाद आगे क्या लगे? प्रसंग। प्रसंग का मतलब है आसक्ति। और ये आसक्ति तो कभी भी आ सकती है, किसी भी उम्र में आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम। माता जी, ये जो प्रसंग है, जो आसक्ति है, ये आसक्ति आत्मा के लिए माता जी बहुत बड़ी बेड़ी है, जंजीर है, पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आसक्ति बड़ी जंजीर ही हो। स एव साधु सुकृतो। और यदि वही आसक्ति आपको अगर सज्जनों के साथ हो जाए, साधु संतों में हो जाए, तो कहते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम। वही सज्जनों की आसक्ति, सज्जनों का संग आपको क्या कर सकता है? कहते हैं मोक्ष के दरवाजे भी खोल सकता है। बताओ आप, आसक्ति को केवल मोड़ना है। जैसे चाबी को घुमाते हैं ना अपन, जिस चाबी से ताला लगता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। ऐसा नहीं कि लगाने की चाबी और है और खोलने की चाबी और है। जब एक तरफ, जिस तरफ घुमाएंगे, अगर दाईं तरफ घुमाएंगे तो लग जाएगा, बाईं तरफ घुमाएंगे तो महाराज खुल जाएगा। कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम। प्रसंगम अजरम पासम और प्रसंगम मोक्ष द्वारम अपावृतम। बताओ आप, यदि हमारी आसक्ति संत ग्रंथ महंत भगवंत यदि इनमें हो गई तो महाराज मोक्ष का दरवाज़ा खुल गया। और यही आसक्ति यदि हमारी जो है, ये जो ना 10 चीज़ें उनमें लग गई तो महाराज वो कट नहीं सकती। लाओ, हम आपको ये 10 आसक्ति की जंजीरें बता देते हैं। हम क्या बताएंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी बताइए। हम तो मुनीम जी हैं, सेठ जी तो वही हैं। उन्होंने कहा ये चौपाई बोल दो तो हम बोल देंगे। जैसे सेठ जी ने कह दिया इस आदमी को 10, मुनीम जी ये जो आदमी आ रहा है इसको 10 लाख रुपए दे देना। अब मुनीम ये कहे महाराज ये चोर है, ये पैसे डूब जाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे। अरे वो डूबे तरे ब्याज से आए नहीं आए, इससे तुम्हें क्या लेना देना? हम करें दे दो दे दो। अब क्या औकात मुनीम जी की जो नहीं देंगे? ले भैया ले जा। हम भी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के मुनीम जी हैं। तो उन्होंने जो है वो 10 जंजीरें बता दी महाराज। क्या बताई? जननी जन के बंधु सूत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जन के बंधु सूत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माता जी, जनक पिताजी, बंधु अपने भाई बंधु, सुत अपना बेटा, दारा अपनी पत्नी, तन यानी शरीर, अपना धन बैंक बैलेंस, भवन हमारा मकान बिल्डिंग, और परिवार यानी परिवार। तो कहते हैं महाराज माता जी दी इनमें हम अटक गए तो मान लो जीवन में बीच में ही अटक गए। हमारी कहीं भी अगर आसक्ति हो गई तो माता जी हम बीच में ही अटक गए हैं। लोग छोटी सी कहानी सुना देते हैं आपको। कहते हैं एक आश्रम के जो है वो महंत जी थे। आश्रम था, चेले रहते थे। महंत जी ने चेलों से कहा बेटा जिस दिन हमारी देह छूटेगी ना उस दिन आकाश में स्वर्ग में नगारे बजेंगे। जब स्वर्ग में नगारे बज जाएं तो समझ लेना कि हम वहाँ तक हमारी यात्रा पूरी हो गई है। महाराज गुरुजी बीमार हुए और टकटे पे सो रहे थे। सामने एक बड़बोर का पेड़ था, बेर जो आते हैं बड़े, महाराज उनमें बेर आ रहे थे और एक बेर का फल तो बिल्कुल लाल लाल सो रहा था, बिल्कुल पक करके। गुरुजी का की निगाह उस बेर की तरफ थी
और जो है ऐसे जो है उसको देखते देखते ही और गुरुजी की देह छूट गई। जब गुरुजी की देह छूट गई तो महाराज चेलों ने कहा गुरुजी की देह छूट गई है। एक दूसरे महात्मा जी को बुला करके भी पूछा, देखा कि हाँ भैया गुरुजी तुम्हारे चले गए हैं। अब समस्या ये आई कि गुरुजी चले भी गए और वहाँ ऊपर आकाश में स्वर्ग में नगारे नहीं बजे। अब चेले सोचने लगे कि गुरुजी कहाँ अटक गए हैं, नगारे बजे नहीं, अब गुरुजी भी चले गए। महाराज बड़े असमंजस में रहे। तब उन्होंने फिर संतों महात्माओं को बुलाया, कहा ये हमारे गुरुजी ने कहा था कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो नगारे बजेंगे हैं। बेटों समझ लेना गुरुजी मुकाम पे पहुंच गए हैं, गंतव्य तक पहुंच गए हैं। गुरुजी भी चले गए, नगारे भी नहीं बजे, गुरुजी कहाँ अटक गए। तो उन महंतों संतों ने देखा कि उनकी आंखें उस लाल बेर के ऊपर टिकी हुई है। उन्होंने कहा बेटा उस बेर को तोड़ो। जब उस बेर को तोड़ा उसमें से एक कीड़ा निकला और उस कीड़े को जब बैकुंठ धाम पहुंचाया गया है, उसकी जब देह छूटी तो महाराज स्वर्ग में नगारे बज गए। देखो आप हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बताओ जिंदगी भर तपस्या की, वो एक क्षण भर में सब गड़बड़ हो गई। क्या जड़ भरत जी की नहीं हुई है? हिरण का चिंतन करते करते जो है उनकी देह छूटी और अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। इसीलिए माता जी अजरम पासम, महाराज ये अजर का अजर पास है, मतलब बड़ी मजबूत बेड़ी है। प्रसंग अजर वो बेड़ी है, लेकिन यही प्रसंग यदि सज्जनों के साथ किया जाए तो महाराज तो स्वर्ग का दरवाजा भी खोलने वाली है। तो इसका मतलब है कि हमें तो ग्रंथ और संतों का सहारा ले लेना चाहिए। अब संतों में भी टंटा पड़ गया, अच्छे को बुरा मान लें, बुरे को अच्छा मान लें, महाराज सच्चे को झूठा मान लें, झूठे को सच्चा मान लें, तो टंटा पड़ जाता है। और महाराज जैसे परीक्षित जी का ही टंटा पड़ गया। महाराज सच्चे थे, उन्होंने झूठा मान लिया और सांप डाल दिया गले में, और महाराज सर्पदंश से उनकी मुक्ति हुई, वो मतलब मृत्यु हुई। तो चलो हटाओ संतों को, ग्रंथ तो ले ही सकते हैं, तो चलो ग्रंथों का आश्रय ले लेते हैं। आगे कहते हैं कि माता जी आप जो है साधु कैसे, कि महाराज आप साधु संगति कीजिए। साधु की परिभाषा क्या, उन्होंने साधु की परिभाषा भी दी है। कपिल मुनि कहते हैं माता जी तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। साधुभूषणा साधव है, कहते हैं महाराज कि सरल स्वभाव और सज्जनता ही जिनका आभूषण है, ऐसे संतों का संग करें। साधुभूषणा, जिनका आभूषण ही साधुता है, सज्जनता है, ऐसे साधुओं की माता जी संगति करें। कैसे होते हैं वो? तितिक्षवा, वो सहनशील होते हैं और तत्काल श्राप देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और ये नहीं दिया तो ये श्राप दे दिया। कारुणिका, उनके हृदय में करुणा निवास करती है। सुहृदः, वो तो सभी के मित्र होते हैं। सर्वदेही नाम सुहृदः, सभी के क्या होते हैं वो? प्राणी मात्र के, कहते हैं महाराज जो तो मित्र होते हैं, वो सबको प्रणाम करते हैं। दुनिया को राम जी सीतामय देखते हैं। सिया राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। वह तो सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं माता जी, सबको अपना मित्र मानते हैं। चाहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचे व सुपाके चे पंडिता समदर्शिना। श्रीमद् भगवद गीता कहती है महाराज ऐसा, समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। अजात शत्रवः, उनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। और महाराज सज्जनता है जिनका आभूषण है, ऐसे लोगों को ही संत कहा जाता है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने
एक संत का नाम लिया, कहा उससे बड़ा कोई संत नहीं। लोग आपको भी सुना देते हैं क्या कहा गोस्वामी जी ने। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु। हे तात भरत, तुम सब विधि साधु, आप सभी प्रकार से साधु हैं, सज्जन हैं। और महाराज ये बात कौन कर रहे हैं? ये भरत जी जो है अपने प्रयागराज में, महाराज वहाँ जो संत हो गए हैं ये ठहरे हैं भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे हैं, और बड़े पश्चाताप कर रहे हैं कि ये गुरु जी पूछेंगे तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि बेटा तू गलानी मत कर मेरे सामने, हमने सब बात सुन ली, सब जान ले, है ना। तुम सब प्रकार से साधु हो, सज्जन हो, क्योंकि राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। इस प्रकार ऐसे जो संत हैं माता जी, आप उनका सत्संग कीजिए। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति ऋतकर्णरसायना कथाः। तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। क्रमिष्यति कहते हैं आएगी, अनुक्रमिष्यति उनके पीछे पीछे आ जाएगी। किनके पीछे? अनु का मतलब तो पीछे होता ना, जैसे अनुचर, अनुकरण, अनुगमन। तो अनु जब उपसर्ग लगता है, अनु का मतलब पीछे पीछे चलना होता। तो कहते हैं माता जी ये सब इनके पीछे पीछे आ जाएंगे। हैं? किनके पीछे आएंगी? कथा। जब आप कथा सुनेंगे, जब भगवान की कथा सुनेंगे, किनके मुंह से? सताम प्रसंगात, सज्जनों के द्वारा की गई कथा जब आप सुनेंगे, उस कथा में क्या होगा? मम वीर्य संविदः, मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान होगा। मम वीर्य संविदः, है ना, सम्यक वेत्ति इति संविदः, आप ठीक प्रकार से उनका ज्ञान हो जाएगा। भगवान की कथा जब आप सुनेंगे, सज्जनों के द्वारा जो कथा की जाएगी, मेरे पराक्रमों का आपको यथार्थ ज्ञान होगा। और वो ज्ञान कहाँ जाएगा? कहते हैं ऋत कर्ण रसायना, ऋत इति हृदयम, कहते हैं हृदय में और कान में पधारेंगे। वो कथाएं कान के माध्यम से महाराज हृदय में जाएगी। तब कि तज्जोषणात्, उनका सेवन करने से, उन कथाओं का पान करने से, कहते हैं महाराज आशु अपवर्ग वर्तमनि, आशु का मतलब है शीघ्र, अपवर्ग वर्तमनि कहते हैं मोक्ष मार्ग में। जब आप इन कथाओं को सुनोगे तो सुनाने के बाद में कान के माध्यम से जब हृदय में जाएगी, तो इनका सेवन करने से कहते हैं माता जी, और जो है मोक्ष मार्ग में क्या होगा? कहते हैं महाराज श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा भी होगी। जब श्रद्धा होगी तभी रति यानी प्रेम भी होगा, और फिर भक्ति भी होगी। देखो महाराज, सबसे बड़ी बात की श्रद्धा। और हमें बात बात में रामचरितमानस याद आती है। उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने शायद उत्तरकांड में कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावहि कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावहि कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। क्या कहते गीता जी, देख लीजिए आप, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। बताओ आप, अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति।
महाराज बड़ी अच्छी श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो हम जहाँ गुण देखें महाराज, उनके प्रति जो समर्पण जो हो महाराज, वही श्रद्धा है। तो कहते हैं श्रद्धा अनुक्रमिष्यति, आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। किसके द्वारा? भगवान की कथाओं का श्रवण करने के द्वारा महाराज वो जो है श्रद्धा आएगी, रति प्रेम आएगा और भक्ति भी हो जाएगी। और इस प्रकार यहाँ पर आते आते और महाराज ये 25वां अध्याय भी विराम ले लेता है। और ये सब कब होगी? जब आप सज्जनों की संगति करेंगे और उन सज्जनों के द्वारा जो कथा सुनी जाएगी। बड़े भागे पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयासी हो ही भव भंगा। बड़े भागे पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयासी हो ही भव भंगा। कहते हैं बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है मैया जी, और उनसे क्या होता है? बिना किसी प्रयास के, बिना जप तप और नियम साधन सब, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना ही प्रयास के और संसार से महाराज मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर आपका ये 25वां अध्याय भी विराम लेता है। और अब अगली कथा जब जो है वो हम वीडियो बनाएंगे। आजकल हमारे पास 2 काम आ गए हैं, इसीलिए हम एक दिन छोड़ के एक दिन कथा आप उसको सुनाते हैं। 22 जनवरी 2025 हमें कथा करने जाना है कोटा में ही। महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 2 राधा कृष्ण मंदिर सिद्धेश्वर महादेव, उस मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा प्रस्तावित है। इस दास को वो कथा कहनी है, तो थोड़ा हम और भी कथा को काम जो है अवलोकन कर लेते हैं। आप लोग कथा सुनते हैं, मैं समझता हूँ इसका आप अधिक से अधिक अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं, आपके परिजन हैं, पुरजन हैं, सगे संबंधी हैं, आप कृपया वहाँ तक इस कथा को पहुँचाएँ और अधिक से अधिक कथा का आप जो है लाभ लें और को भी लाभ दिलाएं, क्योंकि वही परमार्थ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इस प्रकार आज हम कथा को यहीं विराम देंगे। फिर जब भी ईश्वर की इच्छा होगी अगला वीडियो जब बन जाएगा तो हम डाल देंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय।